हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का डिमांड अब तक सबसे ज़्यादा आया था। बच्चे पूछ रहे थे कि लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला है कैसे आप अपना जो 1 महीना बचा है उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। दूसरा, मोटिवेशन, जो सबसे ज़्यादा आपको अभी ज़रूरत है। तीसरा, कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे टिप्स दूंगा, जिससे अगर आप 90 से 100 तक भी स्कोर कर रहे हैं तो आप खींच के 130-135 तक भी पहुंच सकते हैं। और चौथा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, जिन्हें पढ़ के आप अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। बीटेक और डिप्लोमा कर लिया है, नज़र नहीं आ रहा कोई भी स्टेबल करियर, घबराओ मत। पीडब्ल्यू लेके आया अशोका बैच डी, अभय बैच एंड अशोका 2024 बैच, जो कि सीई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है। एंड अशोका बैच डी इज़ इन जस्ट 1499 रुपीज़, 4 ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपको अभय बैच लेना है तो वो आपको पड़ेगा 999, 4 ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपको अशोका बैच 2024 के लिए लेना है सीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वो आपको मिलेगा 2999। तो ये बैचेस उनके लिए हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीसीएल, डीएसएसबी, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जेई, जेएसएससी, फिर यूपी आरवीएनएल, बार्क, एचपीसीएल, इसरो या फिर ऑल स्टेट जेईई के लिए ये आपको बैच आपको हेल्पफुल रहेगा बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड न्यू सिलेबस। और जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा। आपको प्रॉपर क्लास नोट्स, डीपीपी के सॉल्यूशंस सब मिलेंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और ये आपको मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो पीडब्ल्यू के ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आप सारे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसके लिए आपको, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी आपके लिए लगाई जाएगी, क्लास नोट भी आपको मिलेंगे। और स्पेशली आपको क्या एक डाउट इंजन रहेगा जहाँ पे बच्चे अपनी जो भी क्वेरी होगी वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और जिसने भी अशोका बैच ए लिया है उसका बैच एक्सटेंड हो चुका है। पहले उसकी वैलिडिटी थी 28 अगस्त, वो अब 3 सितंबर तक हो चुकी है। तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे RIS 250 तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 250 का। तो ये जो कोड है RIS 250 ये एप्लीकेबल है ओनली पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ पीडब्ल्यू ऐप का, और आप जाइए जल्दी से और ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले सबसे कॉमन डाउट कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है तो आप मान लो कि आप अपना सिलेक्शन को कम कर दे रहे हो, क्योंकि जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर कौन कॉन्फिडेंट होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आपको मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, और नहीं भी होगा तो वो एग्ज़ाम के बाद सोचूंगा। तो मतलब कि पहली एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि मान लो कि जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सिलेक्शन होगा या नहीं, तो जो वेट कर रहे हैं कि आप फेल हो जाओ उनको तो आप मतलब न्योता दे रहे हो कि भाई मतलब कि मैं फेल होने वाला हूँ, तैयारी करिए, खुशियाँ मनाइए। तो भाई उनको मतलब कि कड़ा जवाब देना है आपको। तो 1 महीना जो लास्ट का बचा हुआ है उसको भाई प्रॉपर यूटिलाइज कर लीजिए। और यूटिलाइज मतलब कि उस जो टाइम है जो 1 महीने का, उसमें मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे की स्टडी चाहिए। और स्टडी मतलब कि मतलब आप भूल जाइए कि आप किसी सोशल मीडिया पे हो या फिर फ़ोन आपके पास है। आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और क्या करना है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन मतलब 100% हो जाएगा। और मान के चलिए अगर आप 100 स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने स्कोर को 135 तक आराम से खींच लेंगे, और 135 के 140 भी पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अभी तक मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो मॉक्स दीजिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मतलब कि जैसे आपने जो भी पढ़ा नॉलेज एक तरफ, और मॉक्स देने से जो आपकी स्किल इंप्रूव होगी वो एक तरफ होती है। तो आपको क्या करना है, मॉक्स देने इतने देने कि आप मतलब पेपर में बैठे तो आपको ये नहीं लगे कि भाई मैं पेपर देने आया हूँ, आपको ऐसा लगे कि मैं तो भाई डेली जो मॉक्स देता हूँ वही दे रहा हूँ। आप मतलब उस एटीट्यूड से आप पेपर देंगे। तो मतलब एक मैंने काफ़ी अच्छा कोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो रोते धोते रहते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, उनके लिए ये पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई जो होगा देखा जाएगा। और अपनी जो स्ट्रेटेजी है 30 दिन की जो मैं बताऊँगा उसको फॉलो कर लो, तो मैं कह रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि रिवीजन कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि रिवीजन कैसे करना है, प्रॉपर जो 30 दिन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स
इन लास्ट 30 डेज, मतलब जो लास्ट 30 दिन बचा है उसमें अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो भाई देखो 30 दिन बचा है, तो कुछ आप मतलब अगर एक ही चीज़ कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो भाई मान लो आप 60 स्कोर कर रहे हैं तो 62 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो आप 100 स्कोर कर रहे हैं उसकी जगह 105 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कितने, 135। तो 135 कैसे पहुंच सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी जैसे बात करते हैं, नॉर्मली आप कितना स्कोर कर रहे होंगे, जैसे कि रीजनिंग में अगर कोई बच्चा मान के चलो कि कुछ नहीं पढ़ा तब भी वो 30 से 35 स्कोर कर रहा होगा, अवेयरनेस में मान लो 10 से 15 स्कोर कर रहा होगा, और टेक्निकल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 40 से 50 के बीच में आपका स्कोर आ रहा होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने मॉक्स दिया होगा तो ये स्कोर आप ला रहे होंगे। तो इसका मतलब कि है आप 100 से और कितना 110 के बीच में रह रहे होंगे। तो इस जो 110 है 100 है उसको आप 135 तक कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हम इस वीडियो में ब्लैंक पेज पे मैं बात करता हूँ। तो मैं 3 सेक्शन मान लेता हूँ। ये हो गया आपका रीजनिंग का, ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का, ये हो गया आपका टेक्निकल का। ठीक है, तो रीजनिंग में जैसे अभी आपका स्कोर आ रहा है 30 से 35, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में मान लो आपका स्कोर आ रहा है 15 से 20, और टेक्निकल में आप स्कोर कर रहे हो 40 से 45, ठीक है, और इन तीनों को अगर टोटल करें तो आपका जो स्कोर है वो 100 से 110 है। तो मतलब अगर आपको 135 पे पहुंचना है तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या फोकस करना है कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 45 प्लस लाने होंगे, जिससे आप 135 तक आराम से पहुंच सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा 45 कैसे आएंगे। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको मार्क्स जैसे 25 प्लस मारने हैं, तो जैसे यहाँ पे आपने कितने, यहाँ से आपने 15 मार्क्स प्लस कर लिए, मतलब 15 मार्क्स आपने यहाँ से ही बढ़ा लिए रीजनिंग में। यहाँ से आपने कितने बढ़ाए, 5 से 10 नंबर आपने बढ़ाए, जो कि बहुत ईजी है। मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपने उन टॉपिक्स को भी पढ़ लिया, अगर आपने जी अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ना, और अगर अब भी मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप जो 1 महीना है, जो 10 से 12 घंटे की जो प्रॉपर स्टडी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो आपने स्टार्ट कर दिया तो ये जो मैं बता रहा हूँ 5 से 10 नंबर का जो इंप्रूवमेंट है वो आप डेफिनेटली कर लोगे। उसके बाद टेक में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, PYQ अगर आपने लगाए हैं, तो जो आपके यहाँ पे 40 से 45 आ रहे हैं ना, वो गारंटेड 65 प्लस आराम से आएंगे। मतलब कि यहाँ पे आपने कितना इंप्रूव कर लिया, यहाँ पे भी आपने मान लो कितना 20 इंप्रूव कर लिया, ठीक है, तो टोटल इंप्रूवमेंट कितना हो गया 15, यहाँ पे 5 20, 20 और 20 40, मतलब कि 40 नंबर आप आराम से खींच लोगे। मतलब कितना अभी 100 आ रहा है तो 140 तक भी आप पहुँच सकते हो। मैं तो फिर भी 130 प्लस बोल रहा हूँ, 135 बोल रहा हूँ, तो देख लीजिए। अब ये कैसे करना है आपको वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ठीक है, जैसे कि रीजनिंग में अगर आपको 15 मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तो गाइस हम बात कर रहे थे कि रीजनिंग में 15 नंबर आप कैसे इंप्रूव करेंगे, जिसके कारण आपका स्कोर 45 तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, मतलब कि जो अगर आप 30 से 35 लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, या फिर तो आपकी स्पीड बेकार है और आप मतलब पेपर में घबरा जा रहे हैं कि भाई 35 मिनट में 40 मिनट में आप कैसे स्कोर करें, या फिर है लैक ऑफ नॉलेज। तो इसको लैक ऑफ जो नॉलेज है, मतलब जो आपको चीज़ें नहीं आती है, उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है आपको मतलब एक तो क्या करना है कि पूरा टेस्ट देना है। मतलब ऐसे मतलब टाइमर लगा के मत कीजिए, आप कोई भी टेस्ट को केवल रीजनिंग को लेके बैठ जाइए। जैसे आप सिविल वाले हो तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के टेस्ट दीजिए और उसको पूरा दीजिए। मतलब कि आप है ना, आपको मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप जो चीज़ें मतलब जैसे पेपर के जो स्पीड या फिर जो एग्जाम प्रेशर की वजह से आप जो क्वेश्चन को छोड़ देते हो ना, उसको भी आप स्ट्राइक करोगे, उसको भी आप करने की कोशिश करोगे, जिसके कारण आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे, पूरे 50 क्वेश्चन करने का ट्राई करो, पहली बात तो। दूसरी बात है कि जैसे आपके पास कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज है, तो आप क्या कीजिए कि उसके पार्ट टेस्ट खोल लीजिए। आपको क्या करना है, पार्ट टेस्ट देने हैं रीजनिंग में, और पार्ट टेस्ट सारे निपटाने के बाद आपको फिर फुल लेंथ पे आना है। पार्ट टेस्ट देने से क्या होगा कि जो टॉपिक आपका वीक है, जिस मतलब टॉपिक के आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे पेपर में, उससे भी आप मतलब कि उन क्वेश्चनों को फुल टेस्ट दोगे, तो जो टॉपिक्स आपका वीक है वो आप पार्ट टेस्ट में सीख चुके होगे, तो आपके क्या मार्क्स इससे इंप्रूव होंगे। तो जो मैं 15 मार्क्स की जो बता रहा हूँ कि 15 मार्क्स जो आपको बढ़ाने हैं, वो आपके पार्ट टेस्ट, और सबसे पहले कि 4-5 फुल टेस्ट दीजिए आप, उसको पूरा दीजिए, वहाँ से एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। और जब आप पार्ट टेस्ट दोगे तो आपको क्या करना है कि पहली बात तो सारे जितने भी टेक्स्ट बुक या फिर आप प्रैक्टिस बुक जो भी टेस्ट दे रहे हैं, या फिर किसी और भी इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, उसके पार्ट टेस्ट आपको पूरे देने हैं। जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जो है ना, ये जो स्कोर है 30 से 35 वो 45 हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो मैं आपको जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिनक्कल की एक बुक मैंने डाल रखी है। पिनक्कल वाली बुक में आप है ना, मतलब जो SSC CGL CHSL CPO MTS उनके सारे के पेपर आपको सोल्व करने हैं। तो एक बार जब आप है ना टेस्ट लगाएंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे, तो पेपर में आपको वो चीज़ें नई नहीं लगेंगी, और जिसके कारण आपका स्कोर बूस्ट होगा।
ठीक है, ये तो बात कर लिया मैंने रीजनिंग की। यहाँ से आप जो मैंने जितना बताया अगर आपने उतना कर लिया तो आप 45 मार्क्स आराम से इंप्रूव कर लोगे। और एक बार जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे उसके बाद अपनी स्पीड पे काम कीजिए। उसके बाद आप फुल टेस्ट दीजिए और फुल टेस्ट में मतलब कि हर को मतलब पहला टेस्ट दिया आपने, मान लो आपसे 42 बने, अगले 45 बने, 46, ऐसे धीरे धीरे मतलब स्लो एंड स्टडीली आपके मार्क्स आराम से इंप्रूव भी होगा, आपका टाइम भी कम होगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो अगर आपने मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो आपके 15 से 20 मार्क्स आएंगे। तो क्या करना है आपको, जब फुल टेस्ट दोगे तो वहाँ से आपका PYQ तो कवर हो ही रहा होगा। तो पेपर में क्या होता है ना कि मोस्टली काफ़ी लोग केवल PYQ लगा के जाएंगे तो वो 10 से 15 के बीच में अटक जाएंगे। तो आपको उनसे क्या अलग करना है जिसके कारण आपका स्कोर 25+ आए। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताया हूँ, उनको आपको करने हैं, जिससे क्या होगा कि जो चीज़ें बच्चे छोड़ेंगे ना वो आपको चीज़ें आती होंगी। और क्या करना है कि आपको ब्लैक बुक वाली बुक लेनी है, एक बुक है उसकी, अगर आप बुक मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी PDF डाल रखी है। आपको उसको उसके जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उसको लगाने हैं और जो टॉपिक्स मैंने आगे वीडियो में बताया है उन टॉपिक्स के आपको बस क्वेश्चन लगा लेने हैं, जिसके कारण आपका स्कोर आराम से 25+ हो जाएगा। अभी अगर आपने केवल थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो आप 10 से 15 स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन जितना मैंने आगे वीडियो में बताऊंगा उससे आप आराम से 25+ स्कोर कर लेंगे। आपको क्या करना है कि जो बेसिक क्वेश्चन जो सबको आते हैं ना वो आपको आने चाहिए। दूसरा कि जो नए क्वेश्चन आएंगे ना उसको अटेम्प्ट मारने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप है ना उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मारेंगे, पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कि नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 थी इस बार 1/3 है, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। जो आपका सही क्वेश्चन है ना उसके भी मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ये दो चीज़ अगर आपने कर ली तो आप आराम से स्कोर 25+ आराम से मार लेंगे। तो आपको किस पे ध्यान रखना है कि जो सबको आता है वो तुम्हें भी आना चाहिए। और उसके अलावा क्या करना है कि आपके जो मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कर लेना है और ब्लैक बुक लगानी है, क्योंकि ब्लैक बुक में एक साथ आपको सारा चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा। तो इतना करने से आपका 25+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ आपने कितने मार्क्स बचा लिए, 15 इधर से और 10 इधर से, तो 25 मार्क्स आपने यहीं पे इंप्रूव कर लिए। जो आपके जो 90 से 100 आ रहे हैं ना वो 25 मार्क्स तो आपने यहीं पे इंप्रूव कर लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में 40-45 मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अभी स्कोर कर रहे होगे। तो जैसे मैंने वीडियो में आगे बताया कि किन टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जैसे एनालाइज किया, जो पुरानी पूरे पेपर्स थे उनको देखा, तो जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है जिन चीज़ों की उनको मैंने आगे मेंशन किया है, तो उन क्वेश्चनों को कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको मॉक्स देने हैं, जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद रिवीजन करना है और लास्ट के 30 दिन बचे हैं तो आपको रिवीजन ऐसे करना है कि जैसे डेली आपको 2 से 3 सब्जेक्ट के रिवीजन करने हैं, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि सब कुछ लेके बैठ गए, आपको ये करना है कि जैसे कि आपने जैसे जो क्वेश्चन लगाए होंगे और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आपने उसको स्टार मार्क कर रखा होगा, तो आपको उन क्वेश्चनों को बस पढ़ते चले जाना है और डेली 2 से 3 सब्जेक्ट को उठाना है। मतलब कि आपको टारगेट होना चाहिए हर सब्जेक्ट के 100 से 150 क्वेश्चन निपटाने हैं। और जैसे आपने 100 क्वेश्चन यहाँ से निपटाए, पहले सब्जेक्ट के, दूसरे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन किए, तीसरे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन किए, और वो भी कौन से क्वेश्चन किए आपने जो जिसमें आप अटक रहे थे, बार बार स्टार क्वेश्चन होंगे जो आपने मार्क कर रखे होंगे, उन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपका एक साथ 3-3 सब्जेक्ट रिवाइज होते चलेगा। और दूसरी बात कि आपको जैसे शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं या नहीं बनाए, तो मैंने सिविल की गोली की PDF डाल रखी है, या फिर और भी मैं अपने खुद के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा शॉर्ट नोट्स के लिए। आप जैसे फ्री टाइम में बैठे हैं तो आपको क्या करना है कि उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चलना है। डेली 2 सब्जेक्ट का आप मान लो कि आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं तो उस शॉर्ट नोट से अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहेगी कि वो मतलब अगर एग्जाम में अगर बाई चांस मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और आपको फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन आपने रिवाइज प्रॉपर किया है तो आप वो क्वेश्चन को कर देंगे, जिसके कारण आराम से आप 65+, 70+ आराम से स्कोर कर लेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप मैं आपको लिख के देता हूँ कि 135+ आराम से आप ले आओगे। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था, जिसके कारण मेरे 128 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे क्या रीजनिंग में कम रह गए थे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि पार्ट टेस्ट देना है, आपको फुल टेस्ट देने हैं और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट मारना है, मैंने वो चीज़ें थोड़ी मतलब फॉलो नहीं की थी। मैं हवा में था कि भाई रीजनिंग तो कर ही दूंगा, रीजनिंग कर दूंगा, लेकिन वहाँ मेरे केवल 38 आए, जिसके कारण मेरा स्कोर 130+ नहीं पहुँच पाया। लेकिन अगर मैंने ये कर लिया होता ना तो मैं 135 तक भी पहुँच जाता। इसलिए जो गलती मैंने की है ना, मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती को नहीं करो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने टेक्निकल के लिए मतलब सेपरेट किए हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें आपको क्या करना है कि आपको उसके सारे PYQ लगाने हैं। उन टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, क्योंकि मान लो PYQ आपने लगा लिया और कोई नया क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको उनके कॉन्सेप्ट भी देखने हैं। उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं प्रॉपर। मतलब अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा किसी भी टीचर के, या फिर मतलब ये IAS मास्टर के या फिर मेडिसी के आपको नोट्स मतलब बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा।
ये PDF फॉर्म में आपको मिल भी जाएगी, आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं केवल उन्हीं को पढ़ना है। और डेली रिवीजन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करने हैं, तो आपको उन रिवीजन में इस मतलब जो स्लॉट बनाते हो आप, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले होने चाहिए। तीसरा कि आप मतलब कंपलसरी ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, क्या, डेली रिवीजन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि डेली शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, मतलब जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसके डेली के 2 सब्जेक्ट को आपको पकड़ के रखना है, और प्लस में 2 से 3 सब्जेक्ट के PYQs, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग पहला, क्योंकि इससे आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एस्टिमेशन के, और वो आपको कैसे कवर करने हैं। तो जो आपके पास कोई भी PYQ वाली बुक है, कोई भी, जैसे अवनी सर की बुक है अगर आपके पास, या फिर आपके पास IAS मास्टर की बुक है, आपके पास मेडिसी की बुक है, आपके पास फिजिक्स वाले की है, मतलब आपके पास कोई भी मतलब किसी भी ऑथर की बुक है, उसके आपको PYQ लगा लेने हैं, क्योंकि ऑथर अलग अलग है लेकिन जो PYQ वाली बुक है उसके क्वेश्चन तो सेम है, इसलिए आपको PYQ लगाने हैं। और इसमें आज तक 200 से लेकर 300 क्वेश्चन होंगे, आपको अप्रोक्स 300 प्लस ही होंगे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एस्टिमेशन मतलब आपने पूरी कवर कर ली। अगर आपको एस्टिमेशन के आपने नोट्स नहीं पढ़े, कोई बात नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन ये 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका पूरा एस्टिमेशन कवर हो जाएगा। यहाँ से आप 10 से 15 मार्क्स कवर कर लेंगे। उसके बाद है BMC अपने आप में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब कि कई बार 12 भी 13 भी आता है, मतलब 12 से 15 का हम एवरेज ले लेते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है सीमेंट, तो आपको सीमेंट में क्या करना है, उसके PYQ लगाने हैं, उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं, मतलब कि फिर उसके बाद नोट्स, सीमेंट के नोट्स पढ़ने हैं आपको प्रॉपरली, और डेली रिवीजन, क्योंकि इतना डाटा हो जाएगा ना आपको, तो आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। उसके बाद क्या करना है, कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट आपको पढ़नी है BMC में। उसके बाद बात करते हैं सोम की, तो सोम में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर इस PDF में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करते चलना, मतलब मेरी फीलिंग्स को समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए, इन 3 सब्जेक्ट से आपका स्कोर हो जाएगा यहाँ से 10 से 15 मार्क्स आप एस्टिमेशन में स्कोर कर लेंगे, 10 से 15 BMC में, सोम भी 7-8 नंबर की आती है, तो 25 से 30 नंबर तो आप पहली स्लाइड से ही ले आओगे। तो जितना मैं बोलूँ बस उतना कर लीजिए, PYQ लगाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, नोट्स पढ़िए, और डेली रिवीजन केवल मतलब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है और आपने ये चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप तो गारंटेड 140 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। और जो बच्चा अभी बिगनर है, मतलब कि उन्होंने मस्ती में अभी सारा टाइम निकाल दिया, बच्चा 1 महीना है, अब वो मतलब मेरे साथ जो मैंने बोला है कि अगर 10 से 12 घंटे पढ़ने की हिम्मत है, तब अगर इस वीडियो को फॉलो कर लिया तो वो भी अभी तक मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी आराम से 130 मार्क्स स्कोर कर लेगा। बात करते हैं RCC की, तो RCC में आपको पढ़ना है LSM NWSM, उसके बाद आपको बीम पढ़ना है और स्लैब पढ़ना है। इसमें भी आपको वही करना है, PYQ लगाने हैं इनके, उसके बाद इनके नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी 10 मार्क्स प्लस ही होता है, 10 मार्क्स से ऊपर ही आता है FM। इसमें क्या पढ़ना है आपको, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके बाद करते हैं सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को हार्ड लगती है, लेकिन सर्वे काफ़ी इजी लगता है मुझे, तो मतलब मैं आपको कहूँगा कि सर्वे को छोड़, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर्वे नहीं पढ़ा, तो छोड़ने से अच्छा है कि आपको जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को आपको करना है, जैसे लीनियर मेजरमेंट, लेवलिंग, कंपास सर्वे और ट्रैवर्सिंग। तो मैंने आपको इस पूरी PDF में 25 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसे अगर आपने पढ़ लिया तो आप टेक्निकल में 65 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। तो अगला सब्जेक्ट है सॉइल में आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ सॉइल, स्टील में पढ़ना है आपको करेक्शन, और आपको यहाँ पे हिंजेस भी पढ़ सकते हो आप, तो हिंजेस को मैंने लिखा नहीं है, उस टॉपिक का नाम प्लास्टिक एनालिसिस है, प्लास्टिक एनालिसिस को आप पढ़ लेना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आपको ये भी देख लेना है। उसके ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन, इरिगेशन में आपको पढ़ना है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, और एनवायरनमेंट पढ़ना है वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इन टॉपिक्स को भी अगर आपने पढ़ लिया, इन 25 टॉपिक्स को, तो आप आराम से ये 65-60 से मतलब 60 मान के चलते हैं, 60 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। और जिन्होंने मतलब कि सब कुछ पढ़ रखा है उनको इस टॉपिक्स को रिवीजन के थ्रू लेना है, कि मतलब रिवाइज करोगे तो इन टॉपिक्स को आप मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि इन टॉपिक्स को तो सबसे पहले करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टेक की, तो नॉन टेक में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो आप क्या करना है कि ब्लैक बुक की जो मैंने PDF डाल रखी है उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस के लास्ट में कुछ वो होते हैं, हर मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद में उसके एंड में है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टॉप 100 क्वेश्चन को याद कर लेना है, रट लेना है, मतलब घोट जाना है, बिल्कुल चाट जाना है उनको। उसके बाद टॉपिक वाइज जो आगे क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मौर्यन एम्पायर,
फिर लेटर मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, इनको देखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको देखना है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आपको देखना है मुगल एम्पायर, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वाइसरॉय पूछ लेता है कि आज़ादी के समय कौन था, या फिर 1900 में कौन था, या फिर 1905 में कौन था, तो ये आपको ईयर वाइज याद होने चाहिए। उसके बाद आईएनसी एंड इट्स सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था कि फैजपुर में जो पहला गाँव में जो आईएनसी कांग्रेस हुई थी, वो मुझे नहीं पता था, मैं इसके सेशंस नहीं देख के गया था, तो आपको ये देखना ही देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जैनिज्म और बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो जिन जिन टॉपिक को मैंने मार्क किया है उन टॉपिक्स को कर लेना, और ब्लैक बुक की जो टॉप 100 क्वेश्चंस है इनको तो आपको करना ही करना है। अगर इनके आप नोट्स पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप इनके नोट्स पढ़ लीजिए। अगर नोट्स पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप ब्लैक बुक के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही चुका होगा, इसलिए आपको ब्लैक बुक के उनके क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के। तो इसमें सबसे पहले आपको वही करना है, ब्लैक बुक से आपको क्या करना है कि टॉप 100 क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद नेशनल पार्क और सेंचुरीज पढ़ लेना है। उसके बाद सोयल एंड मिनरल्स, उसके बाद सोलर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन तो पूछता है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, ये काफ़ी बड़ा है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने बाकी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसको स्किप कर देना। उसके बाद आपको पढ़ना है रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। पिछली बार पूछ लिया था कि भोपाल से कौन सी नदी निकलती है, अगर आपको बेसिक आइडिया भी होगा ना कि भोपाल के आसपास से कौन सी नदी निकलती है तो आप उस क्वेश्चन को कर देते। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डैम कहाँ है, वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बोलता था कि जीएस टर्मिनल से वीडियो देख लेना आप, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करना कि मैंने सौरभ पांडे के नोट्स डाल रखे हैं, और अगर शायद नहीं भी होगा तो मैं अब प्रोवाइड करा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वो 60 से 70 पेज के हैं, आपको डेली 10 पेज अगर करोगे आप तो फिर भी आप 5 से 6 दिन में उसे कवर कर लोगे पॉलिटी को। और पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई बार 5 भी आ जाते हैं। जैसे पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे मेरे वाले सेट में, और वो इतने ईजी थे ना कि अगर आपको आर्टिकल के नंबर भी पता होंगे तो आप उन क्वेश्चनों को कर देते। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको जैसे आपने जीए को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है तो आप स्किप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को। और जिसने पढ़ रखा है वो अपने अगर मार्क्स को उसको इंप्रूव करना है तो वो 1 से 2 मार्क्स के लिए आप क्या करना है कि ब्लैक बुक की 100 जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनको कर लेना, और 5 ईयर प्लान है उसको देख लेना। उसके बाद बात करते हैं पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने टॉपिक्स नहीं बताए हैं। इसके लिए आप क्या करना कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जीके की, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक भी डाल रखा है, तो उस वीडियो में आप जाके पीसीबी वाला पोर्शन को देख लेना। और उसके बाद क्या करना है आपको कि जो ब्लैक बुक है उसके टॉप 100 क्वेश्चन लगा लेने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। उससे आपका जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो सब कवर हो चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है कि जो अपना एसएससी जेईई है उसमें 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, और अगर आपने करंट अफेयर पे अगर आपने अच्छी कमांड बना ली तो आपने 25 मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ उससे आप इंप्रूव करके 30 प्लस भी पहुँच सकते हैं। जैसे मेरा स्कोर पिछली बार 26 पॉइंट समथिंग था, तो मेरा क्या हुआ था कि करंट अफेयर में मेरा अच्छा स्कोर था, इसीलिए मैं 26 लेके आ पाया। तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पढ़नी है, इंडेक्स पढ़ना है, इंडेक्स में भारत की रैंक आपको बस याद रखनी है, इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है अवार्ड्स, अवार्ड्स में क्या आर्ट, मतलब आर्ट्स में कौन सा अवार्ड मिले, स्पोर्ट्स में कौन सा मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लिटरेचर में क्या मिला वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स मतलब उन स्पोर्ट्स में जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और मतलब कोई भी उसका विनर था, जैसे मान लो कि जैसे टेनिस में कोई मतलब कोई भी टूर्नामेंट हुआ उसका आपको विनर पता होना चाहिए जैसे। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रिसेंट अपॉइंटमेंट, मतलब इस साल जो भी अपॉइंटमेंट हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए। कोई जैसे नया सीएम बना, गवर्नर पता, तो आपको अपॉइंटमेंट पढ़नी है। ये चीज़ें ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो करंट अफेयर्स के जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको स्पीडी नाम की एक बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, जिसकी पीडीएफ आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, या फिर आप उस बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप उस बुक को मंगवा लेना और ये टॉपिक कवर कर लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स। उसके बाद आपको MOUs पढ़नी है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन की है। तो फिर ये वीडियो इतनी है। तो बेसिकली मैंने आपको ऊपर से सारी चीज़ें बता दी है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर और मतलब कि जैसे यहाँ पे खाली पेज ले लेते हैं, हाँ ये जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जैसे काफ़ी लोग हैं मान लो कि वो शुरू से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इतना पढ़ रखा है,
ठीक है। लेकिन और जो बच्चा जो अभी तैयारी चालू कर रहा है, इसके बाद 1 महीना है, मैंने उनको बता दिया है कि जैसे ये टॉपिक्स पढ़ना, तो मान लो वो डेली 12 घंटे पढ़ रहा है, तो मान लो डेली इतना इतना पढ़ रहा है, इतना इतना पढ़ रहा है, इसी में दिखाता हूँ, इतना इतना पढ़ रहा है, ठीक है। ये पढ़ लिया, 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 तो मतलब कि 30 दिन में वो बाकी लोगों के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर वो चाहेगा कि बाकी लोगों, अब जैसे जो डेली पढ़ रहा है उससे उसमें इतना ही अंतर रहेगा, जैसे ये छोटी छोटी जो बीच में जो गैप्स है ना, इतना ही अंतर बचेगा। तो मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा है कि जितना मैंने बताया उतना एफर्ट मान लीजिए। और अगर आपने, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। एक बार मैं पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ, आपको क्या क्या करना है। तो आपको करना है डेली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई। दूसरा, डेली 2 से 3 सब्जेक्ट के PYQs लगाने हैं और उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिसमें आप पहले अटके थे। अगर आपने उस क्वेश्चन को मार्क कर रखा है तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को करना, और नहीं तो बस आप पढ़ते चलना, जो क्वेश्चन आपको हल्का सा लगे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। तीसरा कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आपको, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उसके फॉर्मेट को रिवाइज करना है, ताकि आपकी जो मतलब कि जो आपने पढ़ा है आपकी मेमोरी को आप है ना रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स देने हैं, ठीक है। मॉक्स देने हैं क्योंकि आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है। उस 2 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करोगे वो आप इस मॉक्स से सीखोगे। और जो एग्जाम प्रेशर है ना, वो इतना एग्जाम दे चुके होगे आप कि आपको लगेगा कि एग्जाम में कोई प्रेशर ही नहीं है, आप बिंदास पेपर को फोड़ के आओगे। और इसके बाद अपन ने क्या बात करी, हाँ उसके बाद हमने बात की थी रीजनिंग को लेके। तो रीजनिंग में अगर आपके मार्क्स 30 से 35 तक आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पहले फुल टेस्ट देना है, मतलब रीजनिंग का फुल टेस्ट देना है, मतलब टाइम को बाउंडेशन नहीं करके, टाइम को मत देखना, और आपको केवल फुल टेस्ट देना है। उसके बाद उसके पार्ट टेस्ट देने हैं, और जब ये आप कर लो तब आपको फुल टेस्ट पे जाना है, कंप्लीट सब्जेक्ट टेस्ट पे जाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और जितना मैंने वीडियो में बताया, अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो लिख के ले लो, आप 130 प्लस 140 प्लस आराम से ले आओगे। 130 मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बिल्कुल अपनी मतलब काफ़ी नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है लेकिन इतना नहीं पढ़ा है कि आप 130 तक पहुँच पाओ। और जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो उन चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो आराम से 140 तक भी पहुँच जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने जो बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि जो नया क्वेश्चन है उसके पीछे हाथ पैर मत मारना, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आप अपना मतलब खुद का नुकसान कर लेंगे। इसीलिए आपको उन चीज़ों से बचना है। और आपको क्या करना है कि क्योंकि अगर नया क्वेश्चन आएगा तो वो सभी छोड़ेंगे उस क्वेश्चन को, तो आपको भी उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करने, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यूज़ तो आ जा रहे हैं, 2-3 हज़ार 4 हज़ार वीडियो देख रहे हैं बच्चे, लेकिन लाइक्स कोई नहीं कर रहा है। तो अगर प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।